ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, इस समय तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। उसको तुम चार्ज करने के लिए यहाँ पर आते हो। पूरी तरह से दिए का घृत खत्म नहीं होता है, परंतु थोड़ा सा रह जाता है। उस समय बाबा आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनाते हैं। और इस समय तुम बच्चे पुरुषार्थ कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का कार्य कर रहे हो। 21 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन दैवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है, वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं निर्विकारी थी। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो मोटर चलेगी नहीं, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है ना। बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, इसीलिए हम बाबा से योग करते हैं। हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं, इसलिए हम चाहना रखते हैं कि भगवान की शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएं। थोड़ी ज़रूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी
वह सतो बनी ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑल माइटी हूँ। मेरे द्वारा ऑल माइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुण वाले थे। अभी वह दैवी गुण है नहीं। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब हैं इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब हैं रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं। मामेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए। जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच भगवान फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है।
ऐसे फरिश्ते बन, फिर सतयुग में जहाँ हो आकर स्वर्ग की रचना के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने न माने। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सर्व धर्म छोड़ मामेकम याद करो। कहा गया है गीता में भी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखें, कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझ आना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इनों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है, जिसको काल खा न सके। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए। यह बाबा कोई शास्त्रों की बातें सुनाते हैं क्या। शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी।
वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है, झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है ना। से कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं, वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, उतरते जाते हैं नीचे। जैसे जिसका जन्म होता है, जब जब उसको आना होता है, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना। सब इकट्ठे नहीं आते हैं, वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ढेर है। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं और कोई 10 मार्क्स लेते हैं। तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग त्रेता यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ हैं? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौ मुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ। कहाँ से आई गंगा? सब झूठ है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना
बनता है तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थ्रोन्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भलियां भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? घर बार छोड़ के जाते हैं क्या जंगल में? नहीं, तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। सारी दुनिया का सन्यास करते हैं, मित्र संबंधियों का करते हैं। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है तो संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बनते जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की, बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आए हो, अब श्री मत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा। तो जरूर नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही जाएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट है, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है, श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत व परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसीलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन, बालक सो मालक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। ओम शांति। स्वमान है, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अभ्यास एवं चिंतन, बीच बीच में 1 मिनट के लिए संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करो। बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। जब चाहे स्थूल देह में प्रवेश करो, जब चाहो न्यारे हो जाओ। यह 1 सेकंड का अनुभव सारा दिन अव्यक्त स्थिति बनने में मदद करेगा। ओम शांति। शांति की अनुभूति के ऊपर हमने कल अव्यक्त वाणी शुरू की थी। बहुत लंबी होने के कारण हमने एक ही पेज उसका पढ़ा। आज हम आगे का उसको दोहराएंगे। शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसीलिए हे शांति देवा, श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी की शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। वाणी के द्वारा और स्थूल साधनों के द्वारा ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है
वह कम समय में कार्य ज़्यादा करता है, और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। आने वाले समय में धीरे धीरे वाणी की सेवाएं भी बंद हो जाएंगी, वो कर नहीं सकेंगे, परिस्थितियां ऐसी आएंगी। तो इसीलिए संकल्प शक्ति काम करेगी। आपने संकल्प किया और तुरंत वो चीज़ आ गई, सामने व्यक्ति आ गया, संकल्प से आपने बुला लिया, संकल्प से आपने मैसेज दे दिया, फिर ये कार्यक्रम चलेगा। उसके लिए शांति की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह अति सूक्ष्म होता है, तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तित होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है, तो वाणी से और ज़्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं, तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं, ज़्यादा करके मांगते भी शांति हैं, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा
औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थिर हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते, कभी चलाते। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व समझने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। शांति का महत्व नहीं है, एकांतवास का महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलेगा। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ, बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी क्या है? संपूर्णता की निशानी क्या है? अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते, सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। 1 सेकंड की अनुभूति करनी है, साइलेंस की शक्ति की स्थिति में स्थित होकर। अभी हम भी सब 1 सेकंड के लिए साइलेंस की शक्ति में स्थित होंगे।
समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो। यही पुकार होगी। सुनने सुनाने के थके हुए आएंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नज़र से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह कर के महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की यह महिमा करेंगे। यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, यह फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? ओम शांति। ये शांति की शक्ति की अव्यक्त वाणी है जो बहुत लंबी है, इसीलिए हमने आपको 2 दिन एक एक पेज सुनाया है, जिससे कि हम इसका अभ्यास भी कर सकें। केवल सुनना ही नहीं, परंतु योग में साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना, एकांतवासी बनना, अंतर्मुखी बनना और इस अनुभूति को दिमाग और मन दोनों से अनुभव करना, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो ट्रैफिक कंट्रोल दिया है बाबा ने, उस ट्रैफिक कंट्रोल पर हमारा फुल अटेंशन होना चाहिए। जब भी गीत बजे हम 2 मिनट के लिए इस शरीर से अशरीरी बनने का अभ्यास ज़रूर करें। कल भी इसका बचा हुआ हिस्सा आपको सुनाएंगे और इसका अभ्यास भी कराएंगे। इसीलिए सब अटेंशन से इस मुरली को मनन चिंतन कर रिवाइज करते रहना। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और हमको आज सकाश देना है, विघ्न विनाशक गणेश बनना है। महावाक्य है, सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ, शक्ति दो। स्वमान है, मैं चैतन्य लाइट माइट हाउस हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। अभी हम याद में बैठेंगे, अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ऊपर परम धाम में है, उस करने लगे हैं। कि हमारे इष्ट देव सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान
मान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगारी है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगारी है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान